प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 6 के अभ्यास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ठीक है, यहाँ पे गुरुमुखी और देवनागरी दोनों लिपि में शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और हिंदी जो यानी देवनागरी लिपि में जो शब्द है उनको लिखने का अभ्यास भी करना है। ठीक है, तो हल, यहाँ पे हल है, इधर ईमानदारी है, तो हल इसको हम क्या है हिंदी में हल ऐसे होता है। ठीक है, और अगर हल का हिंदी लिखना है तो ये है, और ईमानदारी का अगर हमें पंजाबी में लिखना है या हम गुरुमुखी लिपि में लिखना है तो ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, दोनों ही लिख लेना आप। गुरु गुरु, सच्चा सच्चा, कृष्णपुर कृष्णपुर, मित्र मित्र, दंड दंड। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। ठीक है, पिंड, पिंड को हिंदी में गांव कहते हैं। कम, कम को हिंदी में कार्य कहेंगे। हृदय, हृदय को हिंदी में हम हृदय कहेंगे। कर, ग्रहण, योग, तारीफ, हिम्मत, साहसी। ठीक है, हिम्मती साहसी। पढ़ो, समझो और लिखो। आधा क्या है, क्री है और आधा श है, तो कृष्ण बन गया इससे एक शब्द। आधा स और ट है तो मास्टर। आधा स त से बन गया वास्तव। त और त्र से बन गया मित्र। स और क, आधा स और क से मुस्कुराते। ग आधा है और यह है, ये बन गया योग्य। आधा च और च सच्चाई। आधा ज और ज ताजुब। ठीक है, आगे देखिए। शब्द, शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब शब्दों के अर्थ। गृह कार्य का मतलब होता है घर से हल करके लाया जाने वाला कार्य, यानी कि जो काम घर के लिए दिया जाता है स्कूल में उसको हम गृह कार्य कहते हैं। ताजुब यानी कि हैरानी। दंड सजा। रोमांचित, जिसके रोए खड़े हो, या पुलकित या खुश, यानी कि जो पुलकित का मतलब ये प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, जो खुश हो, रोमांचित। जिसके रोए खड़े हों उसको भी हम कह सकते हैं। सबू करना, सुबकना, सुबकना का मतलब धीमी आवाज में रोना, सुबकना, सुबक कर रोना। मंद मंद यानी कि धीरे धीरे। चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था? किस विषय का दिया था? गुरुजी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था। जिस बालक के पास के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था? जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका नाम गोपाल था। गोपाल रोने क्यों लगा? क्यों रोने लगा गोपाल? गोपाल को लगा कि वह वास्तव में उस तारीफ के लायक नहीं था जो अध्यापक ने की थी, इसीलिए वह रोने लगा। यानी कि गोपाल क्यों रोने लगा कि जो अध्यापक उसकी तारीफ कर रहा था, तो गोपाल को लगा कि वो वास्तव में उस तारीफ के लायक नहीं था जो अध्यापक ने की थी, इसलिए वह रोने लगा। आगे देखिए। गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? क्या कहा मास्टर जी के सामने गोपाल ने? गोपाल ने मास्टर जी से सच कहा कि उसने कुछ सवाल अपने मित्र की कॉपी से उतारे थे। गोपाल ने क्या कहा? सच कहा कि उसने कुछ सवाल अपने मित्र की कॉपी से उतारे थे। मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? किन गुणों की प्रशंसा की? मास्टर जी ने गोपाल की सच्चाई, ईमानदारी और साहसी होने की प्रशंसा की। ठीक है, आगे देखिए। वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाओ। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना।
परीक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने बालक की पीठ थपथपाई। फूट पड़ना यानी कि प्रकट होना। गिलास टूटने पर मालिक का गुस्सा फूट पड़ा। मंद मंद मुस्कुराना, धीमे धीमे मुस्कुराना। बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रोमांचित होना यानी कि खुश होना। बालक का परीक्षा परिणाम देखकर मन रोमांचित हो उठा। समझो, ठीक है। सवाल, प्रश्न, तारीफ, प्रशंसा, ताजुब, हैरान, मास्टर, गुरु। शब्दों के अर्थ है ये, ठीक है। ये सारे क्या हैं? शब्दों के अर्थ, एक तरह से शब्दार्थी है। आगे देखो, समझो और लिखो। सच्चा, सच्चाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं इसको। भाववाचक, सच्चा क्या है? एक संज्ञा है, उसको हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, जिसमें सच्चाई यानी कि ई प्रत्यय जोड़ने के शब्द, जोड़ के शब्द, ई प्रत्यय जुड़ गया। देखो, सच्चाई, सच्चा, इसके पीछे ई लगा दे, सच्चाई, ठीक है। ईमानदारी, तो बड़ी ई लगा दिया, ईमानदार का ईमानदारी। खूबसूरत, खूबसूरती। साहस, साहसी। देखो, इसी का मैं एक करके दिखा देता हूँ। देखो, साहस प्लस ई जोड़ा है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है? ई जोड़ने से ये क्या बन गया? ये बन गया साहसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सच्चा प्लस ई, यहाँ पे जो च के साथ पहले एक मात्रा लगी हुई थी, आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर इसी के च के साथ ई नहीं लगा, तो ई इसलिए यहाँ पे अलग से है, सच्चाई, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे विपरीत शब्द है ये सारे। ईमानदार, बेईमान। विपरीत शब्द का मतलब उल्ट शब्द है, ठीक है, इनके अपोजिट शब्द है। ईमानदार, बेईमान। सच्चा, झूठा। लायक, नालायक। दंड, इनाम। प्रश्न, उत्तर। ठीक, गलत, ठीक है। नए शब्द बनाओ, इनसे नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। इससे बन गया आधा से अटै से स्टोर, स्टेशन। त्रय से बन गया पत्र, पुत्र, ठीक है। आधा नया और है से बन गया उन्हें, मुने। ये मुने नहीं बनेगा क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं बनेगा, उन्हें, ठीक है। ये बन से उन्होंने, ठीक है, उन्होंने। सच, ये आधा च और च से उच्च, बच्चा। आधा न और न से अन, संपन्न, ठीक है। आगे देखिए, विराम चिन्ह लगाने हैं। मास्टर जी, यहाँ पे देखो ये लग गया, क्योंकि जब भी कोई बात करता है तो हम यहाँ पे ये चिन्ह लगाते हैं, मास्टर जी, और यहाँ पे ये चिन्ह हो गया। आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, कोमा, बात को विराम दिया, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। यहाँ पे बात ख़त्म और विराम चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए, रचनात्मक कौशल। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के सूत्र वाक्यों: ईमानदार बनो, सच बोलो, साहसी बनो को चार्ट पर लिखकर कक्षा में टांगे, ठीक है। ये आपका रचनात्मक कौशल। ओके, थैंक यू।